नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर पे टॉपिक वाइज हम हर दिन एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और हमने लगभग बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया है इस चैप्टर के। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ नया होने वाला है जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। दोस्तों इस टॉपिक में हम डायग्राम की मदद से और बहुत ही इजी वे में हर एक चीज को कवर करेंगे। नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से उन हर एक चीज को कवर करेंगे। और दोस्तों एनसीईआरटी की लाइन से जो सवाल बनते हैं और जो सवाल एनसीईआरटी के लाइंस के डेप्थ में जाने से बन सकते हैं उन सारी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पे जो टर्म आपको दिख रहा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लो दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म, एक ये है और दूसरा ये है। दोस्तों इन दोनों के डीएनए अगर अलग अलग है, इन दोनों के डीएनए अगर डिफरेंट हैं और आपस में अगर ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, आपस में अगर ये ब्रीडिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। मान लो दो प्लांट्स हमने कंसीडर किए, एक ये प्लांट है और दूसरा ये प्लांट है। दोनों के डीएनए अलग अलग हैं, इन दोनों के डीएनए अलग अलग हैं। इनको अगर हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो इसको हम आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। मान लो ये प्लांट है, इसका जो जीनोम है वो कैपिटल टी वाला है, इसका जो जीनोम है वो स्मॉल टी वाला है। ऐसा हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों अब आपको एक टर्म और दिख रहा होगा, डिवाइस। डिवाइस क्या है? तो डिवाइस कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे काम को आसान करे, जो हमारे काम को आसान करे। मान लो आप अभी अपने घर पर बैठे हो, आप अभी अपने घर पर बैठे हो और आपका कोई मित्र है आपसे 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, आपका कोई मित्र है, जो भी है, ठीक है, आपको इससे बात करनी है तो आपके पास अपना एक डिवाइस है, मोबाइल फोन। इसके पास भी एक डिवाइस है, मोबाइल फोन। आपने इसको कॉल किया, आप दोनों की बात हो गई। तो मोबाइल फोन किसकी तरह काम कर रहा है? डिवाइस की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ डिवाइस नेचुरली भी होते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई होते हैं, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बात करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग में, व्हाई आउट ब्रीडिंग इज नीडेड। दोस्तों मेनली जैसा कि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। उनके एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। तो इनको क्रॉस करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, खुद से ही पॉलिनेशन करते, फर्टिलाइजेशन करते, नए सीड्स नए प्लांट्स बनाते। पर आउट ब्रीडिंग मतलब इनको किसी ऐसे प्लांट से पॉलिनेशन करने की, फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत पड़ रही है जो जेनेटिकली इनसे डिफर है, उसका डीएनए कंटेंट इसका डीएनए कंटेंट से डिफरेंट है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों उसकी नीड हुई? तो दोस्तों आपको जैसा कि यहां पे दिख रहा होगा जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब मान लो कोई फ्लावर है, जैसा कि आपको यहां डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फ्लावर है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल से पॉलन ग्रेन जाता है और फीमेल को पॉलिनेट करता है, ठीक है, स्टिग्मा पर लैंड करता है।
तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये जेनेटिकली कैसा होता है, यूनिफॉर्मिलिटी शो करता है, उसके अलावा लेस एडाप्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, लेस एडाप्टेबिलिटी क्यों शो करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समय के साथ इन्वायरमेंट बदलता रहता है, और अगर इन्वायरमेंट के साथ जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत सारे फ्रूट्स देता है पर वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर वो कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि ज्यादा बारिश नहीं हो पाई, रेनफॉल कम हुआ, पर उसके लिए वो उस स्ट्रेस को सह नहीं सकता, तो उसमें सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी एडॉप्टेबिलिटी कैसी है, लेस है। उसी तरह एक टर्म आता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। दोस्तों अगर हम जेनेटिकली दो डिफरेंट प्लांट को आपस में क्रॉस करवाएं, जेनेटिकली दो डिफरेंट प्लांट को आपस में क्रॉस करवाएं, मान लो ये वाला प्लांट है, इस पे फ्रूट्स बहुत लगते हैं, ये वाला प्लांट है, इस पर फ्रूट्स बहुत लगते हैं, ये वाला प्लांट है, इस पर क्या होता है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, तो इन दोनों को क्रॉस कराने से जो हमें नया प्लांट मिलेगा उस पे फ्रूट भी ज्यादा लगेंगे और डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए अब इसका क्या होगा, सर्वाइवल भी इसका बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसलिए हमें आउटब्रीडिंग की जरूरत पड़ी। उसके अलावा प्लांट्स हैव डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन बचने के लिए ये सब किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यार, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीट में आ सकता है। उसके अलावा दीज इंश्योर वेरिएशंस, बेटर हाइब्रिड वैगर एंड इवोल्यूशनरी सक्सेस, ये सारी चीजें जो हैं वो कवर करती हैं आउटब्रीडिंग को। ठीक है, मतलब अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो वेरिएशंस होंगे। ठीक है, जो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद में उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस मिलेगी। दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये कितने तरह की हो सकती हैं, तो ये कई सारी तरह की हो सकती हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और इस पूरी कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आपको एक टर्म दिख रहा होगा, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल या सिंपल सी मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो टाइम डिफरेंस या टाइमिंग डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं। अब टाइमिंग डिफरेंस किसके बारे में निकालना है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो फ्लावर होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पल बोलते हैं। और ये दोनों मेच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पे सेम फ्लावर में। मतलब देखो वैसे तो इनको साथ में मेच्योर होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर जब हुआ तो ये साथ में डेवलप हुए, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट ने कुछ ऐसा किया कि इनमें जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम पे हुआ। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी किसी प्लांट में आपने देखने को मिलेगा कि स्टेमन पहले मैच्योर हो गया, कार्पेल रह गया। कभी आपको देखने को मिल सकता है कि कार्पेल पहले मैच्योर हो गया, स्टेमन रह गया। इसका रीजन क्या है, ताकि ये प्लांट खुद को सेल्फ पॉलिनेशन से बचा सके। देखो अगर मान लो एंथर पहले मैच्योर हो गया, मतलब पॉलन ग्रेन पहले बन गए, स्टेमन पहले मैच्योर हो गया, और ये मैच्योर नहीं है कार्पेल, तो फिर ये इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसका डिस्पर्सल होगा, डाइसेंस होगा इस अंतर का। पॉलन ग्रेन जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं किसको पॉलिनेट करेंगे, वी डोंट नो, ये एक रैंडम प्रोसेस है। पर जब तक ये स्टिग्मा मैच्योर होगा, मतलब ये कार्पल मैच्योर होगा, तब तक इसके पॉलन ग्रेन उड़ चुके होंगे या जा चुके होंगे। ठीक है, अब देखो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोटो एंड्री। प्रोटो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब एंड्रूसियम, एंड्री का मतलब एंड्रूसियम से हम ले सकते हैं। तो अगर स्टेमन पहले मैच्योर होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, सनफ्लावर है दोस्तों। क्या है, सनफ्लावर है। उसके बाद में एक टर्म आता है प्रोटोगाइनी। प्रो मतलब बिफोर और गाइनी मतलब गाइनोसियम। अगर कार्पल पहले मैच्योर होता है तो इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं, और ये कंडीशन हमें बाजरा में देखने को मिलता है दोस्तों। एंड्रो का मतलब बिफोर, प्रोटो एंड्री, गाइनो मतलब एंड्रोसियम किस में पहले होता है। अगर मान लो एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है तो प्रोटो एंड्री बोलेंगे, गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है तो फिर प्रोटो गायनी बोलेंगे उसको दोस्तों। इसी तरह एक टर्म आता है हेरिकोगैमी। हेरिकोगैमी रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बैरियर को। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब देखो क्या है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो स्टेमन है वो बहुत ही छोटा है और एंथर बहुत ही नीचे है, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल की स्टाइल बहुत ही लंबी है। स्टाइल क्या है, बहुत ही लंबी है और साइज में बहुत बड़ी है। या ऐसा हो सकता है जैसा कि आपको सेकंड केस में दिख रहा है कि स्टेमन बहुत बड़ा है, ठीक है, गाइनोसियम छोटी पड़ गई। या आपको दिख रहा है एकदम इक्वल में है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ कैसे जा पाएगा, मतलब अगर ये यहीं तक है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन को लैंड करना है यहाँ पे तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अगर कोई पॉलिनेटर आके पॉलिनेशन ना करवा दे तो सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, if दोनों मान लो साथ में मेच्योर हो गए तब भी सेल्फ पॉलिनेशन इजिली नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, देखो भाई हो भी सकता है पर मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन हमें हिबिस्कस में देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। ये आप याद रखिएगा एग्जांपल, ओके दोस्तों। उसके बाद में आती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जेनेटिक ब्लॉकेज होता है। इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर पे मान लो एक फ्लावर है जिसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये रहा ये फ्लावर। तो ये फ्लावर से इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो पॉलन ग्रेन आएगा और मान लो इसकी स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है सेम फ्लावर के, तो ये क्या करेगा, इसको ग्रो नहीं करने देगा, इसको ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है, मतलब इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि pollen from the same plant can't fertilize its own ovule due to genetic mechanism। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, मान लो A S1 S2 है, ठीक है, स्टिग्मा। अब इस पे कोई S3 S4 मतलब मान लो इसके जीनोम में जो प्रोटीन पाई जाती है S1 और S2 नाम है, मतलब ऐसा कुछ भी हम मान लेते हैं। देखो क्या है, सेम प्लांट है अगर, तो सेम प्लांट में जो डीएनए इसके पास होगा मेल वाले के पास, सेम डीएनए क्या होगा, फीमेल वाले के पास होगा। अब डीएनए से आपको पता है एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। फीमेल से भी क्या बनेगा, डीएनए है अगर, तो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब क्या होगा, यहां पे आके मान लो ये वाला जो इसकी जो स्टिग्मा है, इस पे जैसे ही ये पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा तो इसके प्रोटीन के मतलब स्टिग्मा पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है और पॉलन ग्रेन में जो प्रोटीन होगी, इनके बीच में आपस में क्या होगा, डायलॉग होगा। और इनको जैसे ही लगेगा, इस स्टिग्मा को जैसे ही लगेगा कि जो प्रोटीन मेरे पास है सेम प्रोटीन इसी इसके पास भी है, तो इसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ग्रो नहीं करने देगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर जेनेटिकली कोई पॉलन ऐसा आया जो जेनेटिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, इसके पास जो प्रोटीन है इसके पास वो वाली प्रोटीन नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और ग्रो करने देगा। वो बाद में जाके उसके ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन हमें ब्रेस्का में देखने को मिलती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ S1 और S2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे S3 और S4 दिया है, तो ये पॉलन क्या होंगे, ग्रो होंगे, जर्मिनेट होंगे। अब यहाँ पे क्या है, S1 और S2 है,
यहाँ पे S3 और S1 दे दिया गया है। तो S1 यहाँ पे है तो ये S1 को ग्रो नहीं होने देगा, जबकि S3 को होने देगा। यहाँ पे S1 और S2 है, कोई पोलन आया जिसके पास सेम जेनेटिक मटेरियल है, सेम टाइप की प्रोटीन है, ठीक है, तो ये इसको ग्रो नहीं करने देगा। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज आती है इसको इनहिबिट करने के लिए, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें जो फ्लावर या तो मेल होंगे, जो फ्लावर क्या होंगे, या तो मेल होंगे, जो फ्लावर या तो मेल होंगे, या तो वो फ्लावर कंप्लीटली क्या होंगे, फीमेल होंगे, कंप्लीटली क्या होंगे, फीमेल होंगे। ऐसे फ्लावर जो होते हैं, पहली बात तो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, क्योंकि उसमें एक पार्ट अब्सेंट होता है। कंप्लीट फ्लावर हम इसको बोलते हैं जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम सब पाया जाता हो, तो इसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अब्सेंट होता है। ऐसे फ्लावर इनकम्प्लीट होते हैं मोस्टली। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो पपाया है और मेज है, भुट्टा जो आप खाते हैं। और पपीता से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे, आपने बहुत सारा खाया होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो प्लांट होगा मेल प्लांट होगा, अगर मेल प्लांट है तो उसमें मेल फ्लावर लगेंगे। अगर मान लो कोई प्लांट है वो फीमेल प्लांट है, तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, फीमेल फ्लावर लगेंगे। ऐसा होता है इसमें। बात करें हेट्रोस्टाइली की, दोस्तों हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, स्टाइल की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। ये क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो प्रिमरोज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो स्टाइल और स्टेमन है उनकी साइज क्या है, दोनों में डिफरेंट है। एक में लॉन्ग स्टाइल है, दूसरे में क्या है, बहुत ही शॉर्ट स्टाइल है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं नीट में आए हुए सवाल जो भी थे। नीट 2023 में एक सवाल आया था, व्हिच मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट विथ वाई सेक्सुअल फ्लावर। तो उसको हम बोलते हैं हेरेकोगैमी। हेरेकोगैमी क्या था, हेरेकोगैमी था फिजिकल बैरियर, ठीक है। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, क्लिस्टोगैमी दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। उसके बाद में नीट 2022 में एक सवाल आया था, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज इन फ्लावर इज ड्यू टू। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिसमें स्टाइल का जो प्रोटीन होता है वो पॉलन के प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है। अगर वो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है दोनों के तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर सेम है तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नीट 2020 में इसी तरह एक सवाल आया था, फंक्शन ऑफ डाइकोगैमी इन प्लांट। तो उसका काम क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना। हम ये जो चीजों पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, इसका मेन मोटिव ही यही है दोस्तों कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। ये सारी चीजें ऑब्वियसली नेचर ने डेवलप की हैं, ठीक है। बहुत लाखों साल लगे हैं प्लांट को ये अडॉप्ट करने में, पर ऐसा ही है। अब क्विकली हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। डाइकोगाइमी मतलब टाइम के साथ प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी वाला कंडीशन आपने पढ़ा है। हेरकोगैमी फिजिकल बैरियर होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसा है, जेनेटिक बैरियर है। उसके बाद में यूनिसेक्सुअलिटी, सेपरेट फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर होगा। क्लियर है आपको। हेट्रोस्टाइली, स्टाइल एंड स्टेमन का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हाइब्रिड वाइगर। क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो दोस्तों ये रहा आउटब्रीडिंग डिवाइस पे कंप्लीट वीडियो, ठीक है। इससे ज्यादा नीट में नहीं पूछा जाएगा। जो भी चीजें एनसीईआरटी से अबव भी हो सकती थी और जो एनसीईआरटी में इंक्लूड थी वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। इससे डेप्थ में कभी भी मेडिकल में कोई एग्जाम में सवाल नहीं आया है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप किसी भी मेडिकल का कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, वो चाहे एम्स का हो या पुराने जमाने का एआईपीएमटी, ठीक है, या किसी भी चीज का हो। इस टॉपिक से पार्टिकुलरली जो भी सवाल बनने हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। दोस्तों नए वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। मैं चाहता हूं मैं आपसे दोबारा मिलूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो आपके दोस्तों को भी सजेस्ट होगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा और आपके दोस्त का भी फायदा होगा।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे।